नमस्ते। पिछले कुछ दिनों में भारत में बहुत कुछ हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी ही बड़ी बड़ी और दिलचस्प खबरें जो देश को एक नई दिशा दे रही हैं और भविष्य की एक नई तस्वीर बना रही हैं। सोचिए, एक मिसाइल, चर्च में एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट और एक ऐसा जानवर जो खो गया था। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? लेकिन ये सभी भारत की बदलती हुई कहानी का एक अहम हिस्सा है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होती है, उसकी अपनी सुरक्षा। हाल ही में भारत ने हवा, जमीन और पानी तीनों ही मोर्चों पर अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाया है। मतलब आसमान में भारत की नजर अब और भी पैनी होने जा रही है। पता है कैसे? 114 नए रफाल फाइटर जेट्स को खरीदने की जो प्रोसेस है उसमें तेजी लाई गई है। ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, ये हमारी वायुसेना की ताकत को एक ऐसे लेवल पर ले जाएंगे जहां किसी भी चुनौती का सामना आराम से किया जा सकता है। तो हवा की बात हो गई, अब जरा जमीन पर भारत की ताकत देखिए। हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का एक कामयाब परीक्षण हुआ है। ये भारत की रक्षा रणनीति का एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जो किसी भी खतरे को दूर रखने की पूरी क्षमता रखता है। अच्छा, अब इस अग्नि 3 की ताकत को थोड़ा समझते हैं। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जानते हैं कितनी है? पूरे 3000 किलोमीटर। मतलब 3000 किलोमीटर दूर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण ये बताता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सटीक और भरोसेमंद है। अच्छा, हवा हो गई, जमीन हो गई, अब बारी है समंदर की। भारत अब अपने समुद्री किनारों को भी एकदम नई टेक्नोलॉजी से सेव कर रहा है। तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अब देश का पहला ऐसा बड़ा पोर्ट बन गया है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। ये दिखाता है कि हम आने वाले कल के खतरों के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, जैसे देश की सीमाएं जरूरी हैं, ठीक वैसे ही हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इस मोर्चे से कुछ बहुत ही बढ़िया और उम्मीद जगाने वाली खबरें आई हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसे मान लिया गया था कि वो एक पूरे इलाके से खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, सालों साल से किसी ने उसे देखा तक नहीं, लेकिन फिर अचानक से सिंध नदी में यूरेशियन ऊदबिलाव यानी कि यूरेशियन ऑटर फिर से दिखा है। ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा पर्यावरण, हमारी नदियां फिर से जी उठ रही हैं, फिर से सांस ले रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगल और नदियां ही बेहतर हो रही हैं, हमारे शहर भी पीछे नहीं हैं। इंदौर को हाल ही में वेटलैंड सिटी का इंटरनेशनल टैग मिला है। ये सम्मान उन शहरों को दिया जाता है जो अपने तालाबों और झीलों को बचाने के लिए असाधारण काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी हिम्मत और मेहनत से ना सिर्फ इतिहास रचा बल्कि आने वालों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। कार्डिनल पूला एंथोनी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये खबर इतनी खास इसलिए है क्योंकि वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। ये समाज में बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे कोनों में भी ऐसी दीवारें टूट रही हैं। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य के तौर पर सुराया अघाई को चुना है। ये दिखाता है कि बदलाव की ये जो हवा है ये पूरी दुनिया में बह रही है। लीडरशिप की ही तरह स्पोर्ट्स भी हमें हमेशा प्रेरणा देता है। तो चलिए अब एक ऐसी ही जीत की कहानी देखते हैं जो कड़ी मेहनत और जबरदस्त इच्छा शक्ति की मिसाल है। तमिलनाडु के एम राजा ने तो बस कमाल ही कर दिया है। उन्होंने नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये उनकी सालों की जीतोड़ मेहनत का फल है। तो हमने देखा कि कैसे डिफेंस से लेकर एनवायरनमेंट तक और समाज से लेकर स्पोर्ट्स तक हर तरफ बड़े बदलाव हो रहे हैं। हर खबर अपने आप में एक नई कहानी कह रही है, पर सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी कहानी है जो आने वाले भारत की तस्वीर को सबसे ज्यादा बदलेगी। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।